मेहनत किया हुआ अधिकार मांग रहे हैं मोदी सरकार से, भीख नहीं मांग रहे हैं। हिंदुस्तान के हर गली से निकलेगा और मोदी सरकार को सत्ता से बाहर बैठा है। मोदी जी उसी तो प्रकार कर रहे हैं। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, 50 लाख बालकों ने फार्म भरा, 400 रुपए पर फीस है, 50 लाख से 2 अरब रुपए बैठे। मेहनत किया हुआ अधिकार मांग रहे हैं मोदी सरकार से, भीख नहीं मांग रहे हैं। शहर में पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, लेकिन हम युवा पढ़ते हैं गांव के ए फॉर आर्मी, ए फॉर एयरफोर्स। मोदी जी से मैं उनकी कुर्सी थोड़ी मांग रहा हूं, मैं अपना अधिकार, अपना हक मांग रहा हूं। सब प्राइवेटाइजेशन करके और हम सभी को चौकीदार और पकौड़ा बेचने के लिए वहाँ पे भेजेंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इस तन में दम रहेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। यही सरकार नहीं, ब्रिटिश सरकारें जैसी हमारी हुकूमतें झुकी हैं, तो ये सरकार तो हमारी अपनी सरकार। कह रहे थे आप? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगे रहेंगे एकदम वर्दी लेकर रहेंगे। एकदम। सर मेरा वर्दी उन्होंने कहा या तो हमें गोली मार दे यहीं पे जंतर मंतर पे, या तो हमारी भर्ती पूरी कराए, या तो हमें गोली मार दिए, शहीद कर दिया जाए यहीं पे। हम बस मोदी जी से यही मानते हैं। और 75 साल में सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो नरेंद्र मोदी हुआ है। और मैंने भी वोट दिया इनको, अपना पहला वोट। युवाओं की सरकार आई थी, रोजगार देने वाली सरकार आई थी। रोजगार देने का नहीं, बेरोजगार करने वाली सरकार आई है, रोजगार देने वाली सरकार नहीं आई है। और आज ये हमारे ऊपर है, कल धीरे धीरे हर तबके के ऊपर किया जाएगा। ये सबसे बड़ा रोजगार होता है, सब भाजपा सरकार में हुआ है। तो कहते हैं हम जब से आए सब बदल दिया। सब बदल दिया, सही तो बोल रहे हैं, सब बदल दिया। परमानेंट को अग्निवीर बना दिया, किसान को रोडों पर बैठा दिया, मेडिकल की सुविधा है नहीं तो बदल तो दिया ही उन्होंने। पहलवानों को धरना बैठा दिया, उनको ऊपर भी लाठी चलवा दी। मेरे पास 100-200 युवा आए, मेरे साथ बैठे और रोने लगे, मतलब आंसू निकलने लगे। मैंने पूछा आप रो क्यों रहे हो? मुझे कहते राहुल जी हमने 5 साल सेना में जाने की प्रैक्टिस की, रनिंग की, वर्जिश की, हमें सेना में एक्सेप्ट कर लिया गया, हमारा जो सपना था उसको पूरा कर दिया। और फिर 3 साल बाद हमें कहते हैं तुम्हें सेना में नहीं लिया जाएगा क्योंकि अब अग्निवीर लागू हो गया है। ना तुम इधर के ना तुम उधर के। 1,50,000 युवाओं को पहले आर्मी में लिया और फिर आर्मी से निकाल दिया, और आज 1,50,000 युवा भटक रहे हैं, जंतर मंतर में बैठे हैं क्योंकि उनके हाथों से सरकार ने रोजगार छीना है। और मैंने उनसे कहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े होकर उनको न्याय दिलवाएगी और उनका जो हक बनता है उनके हवाले उसको करेगी। सरकारी कोई अफसर हमें कोई भी झूठा आश्वासन ना दिया कि बच्चों तुम गलत कदम मत उठाओ। अगर घर का कोई बालक गलत कदम उठावे तो फिर माँ बाप समझावे, तो फिर सरकार के विरुद्ध भाई, सरकार तो हमारी माँ बाप है क्योंकि हम कहा 1900 भर्ती दे गए, तो फिर सरकार हमें आश्वासन तो दे दी कि तुम गलत कदम मत उठाओ, है नहीं? बच्चे आत्महत्या कर रहे, कोई झूठा आश्वासन ना, देश का युवा सड़क पे खड़ा। बतामा देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को कितना अंधकार में देख रहा। यूपी पुलिस की 60,000 वैकेंसी आई हैं, 60,000 वैकेंसी आई हैं, 50 लाख बालकों ने फार्म भरा, 400 रुपए पर फीस है, 50 लाख से 2 अरब रुपए बैठे। अब सोच लो 2 अरब रुपए बैठता है, घोटाला रहा चुनाव में लगाएगा। जो जितना 2 अरब रुपए आया बच्चों का यू सब चुनाव में लगा देगा यू। और क्या कर रहा है यू? देखिए हमारा देश में मंदिर से ही विनाश शुरू हुआ था और फिर मंदिर पर ही आ गया है। 712 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था गुजरात में, और उस मंदिर से ही तमाम विदेशी आक्रमणों ने मेरे देश पर आक्रमण शुरू किया, और फिर हमारी देश की जो मुद्दा है उस मंदिर पर ही आकर टक गई है। लेकिन मैं देश को बार बार कहता हूं कि मंदिर मस्जिद के चक्कर में मत पड़िए। इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, उस पे बात करिए। ये सरकार मंदिर के नाम पे जो वोट बैंक बनाती है,